हेलो एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल साइंस गुरु रवि में। गाइज, आप सभी को पता है हम प्लांट मॉर्फोलॉजी अर्थात पादप आकारिकी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कर रहे हैं, जो आपसे 2016 से लेकर के 2023 तक रेलवे ग्रुप डी में, एनटीपीसी में, एएलपी टेक्नीशियन में, आरआरबी जेई में, आरपीएफ में पूछे गए हैं। वो सभी क्वेश्चन हम आपको कॉन्सेप्ट के साथ में बहुत अच्छे से आसान भाषा में करवा रहे हैं। तो चैप्टर का नाम लिख लीजिए आप, प्लांट मॉर्फोलॉजी। प्लांट मॉर्फोलॉजी अर्थात पादप आकारिकी। हमारे दिमाग में क्वेश्चन आता है, अगर आप शुरू से क्लास नहीं देख रहे हैं तो मैं आपको बता दूं कि भाई प्लांट मॉर्फोलॉजी क्या है, पादप आकारिकी क्या है। तो पादप के बाहरी भागों के बारे में अध्ययन हम विज्ञान की जिस शाखा में करते हैं, एक्चुअली में उस शाखा को प्लांट मॉर्फोलॉजी कहा जाता है। मॉर्फोलॉजी का मतलब यही है कि बाहरी संरचना का अध्ययन करना। ठीक है। अब प्लांट के बाहरी भाग कौन कौन से हैं? तो जैसे कि है तना, जिसे स्टेम कहा जाता है। एक होती है पत्ती, जिसे लीफ कहा जाता है। एक होता है फल, यानी कि फ्रूट। एक होता है पुष्प, जिसे आप फूल भी कहते हो। ये होता है फ्लावर। और एक भाग होता है भैया इसका जड़, जिसे आप रूट कहते हो। तो इन सब के बारे में हम किस चैप्टर में पढ़ते हैं? प्लांट मॉर्फोलॉजी में पढ़ते हैं, पादप आकारिकी में पढ़ते हैं। और रेलवे का सबसे फेवरेट टॉपिकों में से एक टॉपिक ये भी है। यहाँ से रेलवे में बहुत सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चन निकल कर आते हैं भैया, इसलिए ये चैप्टर जरूर पढ़ लेना मेरे भाई। देखिए, तना के बारे में मैं आपको पढ़ा चुका, जड़ के बारे में मैं आपको पढ़ा चुका, पुष्प के बारे में मैं आपको पढ़ा चुका। आज हम एक प्लांट मॉर्फोलॉजी का नया पार्ट स्टार्ट करने वाले हैं। उस पार्ट का नाम है पत्ती लीफ। आज तक लीफ से जितने भी क्वेश्चन आए हैं, वो सभी क्वेश्चन जो मैं आपको कॉन्सेप्ट सिखाने वाला हूं, उस कॉन्सेप्ट में क्लियर हो जाएंगे। और साथ ही साथ में मैं यहाँ पर आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कराने वाला हूं कि किस तरीके से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए। जो क्वेश्चन करवाऊंगा उस क्वेश्चन के नीचे एग्जाम का नाम लिखा जाएगा, डेट लिखी जाएगी, उस क्वेश्चन को कॉन्सेप्ट के साथ में सिखाया जाएगा। बस जो मैं कहता हूं दोस्तों, उसको ध्यान रखना है आपको। चलिए, आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। मेरे भाई, चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि आपके पास हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम पहुंच सके। ये जो चैप्टर है, इस चैप्टर का ये 7वां लेक्चर है। तो लेक्चर नंबर 7 है। इससे पहले 6 क्लासें हो चुकी है। जन शताब्दी एक्सप्रेस बैच का आपको नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसमें जाकर के आप वो 6 क्लासें देख लेना। नहीं तो चैनल पर जाओगे तो ऊपर आपको 6 क्लासें मिल जाएगी, वहां से भी आप देख सकते हो इस प्लांट मॉर्फोलॉजी की पिछली क्लासें। देखो, आप इस चैप्टर में पहले से हो या नहीं हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। नया टॉपिक है, नया कॉन्सेप्ट है, नए क्वेश्चन है। आसान भाषा में समझेंगे। जो मैं कह रहा हूं उस बात का आपको ध्यान रखना है। शुरुआत के 10-15 मिनट तो भैया बिल्कुल मुझे देखना है, किताब कॉपी बंद कर दो। जो मैं समझा रहा हूं वो समझ लेना, आपकी जिंदगी सफल हो जाएगी। एक क्वेश्चन फिक्स हो जाएगा आपका। देखो भैया, लीफ, पत्ती। इस पत्ती को हम प्रण भी कहते हैं और इंग्लिश में लीफ कहा जाता है। बोलो, इतनी बात क्लियर है? ये बात तो सबको पता होगी। अब ध्यान से समझना। ये हो गई भैया आपकी एक पत्ती। मान लो ये आपकी क्या है? ये आपकी एक पत्ती है। ठीक है, ये क्या है? ये आपकी पत्ती है। ऐसे ही होती है मेरे भाई पत्ती आपकी। बोलो, गलत कह रहा हूं? बिल्कुल। अब देखो भैया, आपकी जो पत्ती होती है ना, इस पत्तियों में 3 प्रकार की प्रोसेस होती है। 3 प्रकार की बायोलॉजिकल प्रोसेस होती है। पहली होती है फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस यानी कि प्रकाश संश्लेषण। दूसरी होती है प्लांट रेस्पिरेशन।
गैसों का आदान प्रदान भी कह सकता हूँ और पादप श्वसन भी कह सकता हूँ। तो पादपों में जो श्वसन होता है उसे कहते हैं भैया प्लांट रेस्पिरेशन, और एक है भैया प्लांट ट्रांसपिरेशन। वाष्पोत्सर्जन। अभी सब बताऊंगा। सबसे पहले तो मुझे ये बताओ कि ये कहानी आपको समझ में आई या नहीं आई? यहां तक की बात आपको समझ में आई या नहीं आई? जल्दी बताओ भैया, बोलो, यहां तक की बात क्लियर है या नहीं है? मैंने आपसे क्या कहा कि आपकी पत्तियों में 3 प्रकार की क्रिया होती है या 3 प्रकार की बायोलॉजिकल प्रोसेस होती है। आप ये भी कह सकते हो, पहली है फोटोसिंथेसिस यानी कि प्रकाश संश्लेषण, दूसरी है प्लांट रेस्पिरेशन यानी पादपों में श्वसन की प्रक्रिया होती है, और तीसरी होती है प्लांट ट्रांसपिरेशन यानी कि वाष्पोत्सर्जन की प्रोसेस होती है। इतनी बात क्लियर है? एक एक के बारे में समझाऊंगा, और मैं आपसे कह रहा हूं कि पत्ती से आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, ये मेरी गारंटी है। देखो भैया, आपने पत्ती देखी है कभी? पत्ती कभी ध्यान से तो देखा होगा। शहरों में रहने वाले बच्चों को तो बहुत कम मौका मिलता है, लेकिन गांव में रहने वाले हर बच्चे को मौका मिलता है पत्तियों को देखने का। तो पत्तियों में भैया इस तरीके से धब्बे पाए जाते हैं। इस तरीके से क्या पाए जाते हैं? इस तरीके से धब्बे पाए जाते हैं मेरे भाई। ये हरे रंग का जो धब्बा होता है ना, हरे रंग का, पत्तियों में देखा होगा आपने, हरे रंग का क्या होता है? एक धब्बा होता है, और वो धब्बा जो होता है ना, वो होता है मेरे भाई क्लोरोप्लास्ट, यानी कि वो धब्बा होता है मेरे भाई हरित लवक। उस धब्बे को क्या कहा जाता है? क्लोरोप्लास्ट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? क्लोरोप्लास्ट कहा जाता है, हरित लवक कहा जाता है। इतनी बात क्लियर है? किसी को कोई प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। अब ये जो क्लोरोप्लास्ट होता है ना, इसमें एक पिगमेंट होता है, और उस पिगमेंट का नाम है क्लोरोफिल। पर्णहरित बोला जाता है हिंदी में। और इसी क्लोरोफिल पिगमेंट के कारण पत्तियों का रंग कैसा होता है? पत्तियों का रंग जो होता है वो हरा होता है भैया। इतनी बात क्लियर है? किसी को कोई प्रॉब्लम यहाँ तक बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। मैंने कहा कि पत्तियों में आपने हरे रंग के धब्बे देखे होंगे, जिन्हें क्लोरोप्लास्ट कहा जाता है, हरित लवक कहा जाता है। इस हरित लवक में क्लोरोफिल यानी कि पर्णहरित पाया जाता है। पर्णहरित एक पिगमेंट होता है जो पेड़ पौधों में हरा रंग देने का काम करता है। इतनी बात क्लियर है? किसी को कोई प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। दूसरी बात यह है कि ये जो क्लोरोफिल होता है ना मेरे भाई, ये प्रकाश संश्लेषण में सहायक होता है, फोटोसिंथेसिस में सहायक होता है। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि फोटोसिंथेसिस है क्या, है कि नहीं है? प्रकाश संश्लेषण है क्या? तो आप सभी को पता है भैया, जो पेड़ पौधे होते हैं, जो पादप होते हैं, वो भैया क्या करते हैं? जड़ से तो पानी लेते हैं, है कि नहीं है? और वातावरण से क्या लेते हैं? वातावरण से क्या लेते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, है कि नहीं है? भाई पादप जो होते हैं वो जड़ से तो लेते हैं पानी, और वातावरण से लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। इतनी बात क्लियर है? और भैया जो सूर्य का प्रकाश होता है, सूर्य का प्रकाश, इस सूर्य के प्रकाश में ये जो क्लोरोप्लास्ट में उपस्थित ये जो क्लोरोफिल है, इस क्लोरोफिल की उपस्थिति में, क्लोरोफिल की उपस्थिति में पेड़ पौधे क्या बनाते हैं? भोजन बनाते हैं भैया। क्या बनाते हैं? भोजन बनाते हैं भैया। और इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? फोटोसिंथेसिस कहा जाता है, प्रकाश संश्लेषण कहा जाता है। तो पहली चीज तो आपको ये याद रखनी है कि पत्तियों में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है, फोटोसिंथेसिस होता है। अब प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया क्या है तो बेसिक मैं आपको अच्छे से पढ़ाऊंगा, टेंशन मत करो। इस फोटोसिंथेसिस के बारे में हम अच्छे से पढ़ेंगे, एक एक चीज के बारे में। फिलहाल मैं आपको सिर्फ इतना समझाना चाह रहा हूं कि आपकी पत्तियों में क्या क्या होता है और आपकी पत्तियों से किस किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फोटोसिंथेसिस के बारे में मैं अलग से आपको पढ़ाने वाला हूँ, सारी चीजें मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ, बस इनके बारे में मोटा मोटा समझ लीजिए ताकि आपका क्वेश्चन नहीं छूटे। तो मैंने आपसे कहा कि जो फोटोसिंथेसिस होता है, जो प्रकाश संश्लेषण होता है, इसमें क्या होता है कि पादप जो होते हैं वो जड़ से पानी और खनिज लवणों का अवशोषण करते हैं। तो पानी लिया,
वातावरण से ऑक्सीजन ली, कार्बन डाइऑक्साइड ली, और सूर्य के प्रकाश में जो क्लोरोफिल होता है, इस क्लोरोफिल की उपस्थिति में भैया पेड़ पौधे भोजन बनाते हैं। इस सारी प्रोसेस को क्या कहा जाता है? फोटोसिंथेसिस कहा जाता है, प्रकाश संश्लेषण कहा जाता है। और ये प्रकाश संश्लेषण की प्रोसेस कहाँ हुई? मैंने आपसे कहा कि भैया क्लोरोप्लास्ट जो हरित लवक होता है उसमें क्लोरोफिल होता है, और इस क्लोरोफिल की उपस्थिति में ही भैया सूर्य के प्रकाश में क्या होता है? फोटोसिंथेसिस होता है, पेड़ पौधे अपना भोजन बनाते हैं। तो आपसे अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि भैया फोटोसिंथेसिस यानी कि प्रकाश संश्लेषण की प्रोसेस कहाँ होती है, तो मेरे भाई पत्तियों में होती है। और पत्तियों में भी कहाँ होती है? इस क्लोरोप्लास्ट में होती है, इस हरित लवक में होती है। इसलिए हरित लवक को क्या कहा जाता है? पादपों का रसोई घर कहा जाता है। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा भी गया आपके एग्जाम में कि भैया पादपों का रसोई घर किसे कहा जाता है? पादपों का रसोई घर किसे कहा जाता है? तो पादपों का रसोई घर किसे कहा जाता है? पादपों का रसोई घर कहा जाता है क्लोरोप्लास्ट को, हरित लवक को कहा जाता है। बोलो, इतनी बात क्लियर है? क्योंकि भैया हम रसोई में अपना भोजन बनाते हैं, तो पेड़ पौधे भी तो भैया भोजन नहीं बना रहे। फोटोसिंथेसिस एक प्रोसेस है जिसके तहत पेड़ पौधे क्या बना रहे हैं? भोजन बना रहे हैं। अपना कहाँ बना रहे हैं? तो पत्तियों में बना रहे हैं। पत्तियों में कहाँ बना रहे हैं? क्लोरोप्लास्ट में बना रहे हैं, यानी कि हरित लवक में बना रहे हैं। और आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि हमारी पत्तियों का रंग हरा किसके कारण होता है? किस पिगमेंट के कारण होता है? तो क्लोरोफिल पिगमेंट के कारण होता है। ये 2 क्वेश्चन तो आपके यहाँ ही क्लियर हो गए। तो पहली प्रोसेस आपको समझ में आ गई कि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस क्या होती है और ये कहाँ पर होती है, किस तरीके से होती है। मैंने डेफिनेशन भी लिख दी है भैया यहाँ पर, ताकि आपको रटने की आवश्यकता ना पड़े। कुछ नहीं है, जड़ से तो पानी लेता है पेड़ पौधे, वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, सूर्य का प्रकाश होता है भैया दिन के समय में, और क्लोरोफिल की उपस्थिति में, ये जो क्लोरोफिल होता है पिगमेंट, इसकी उपस्थिति में पेड़ पौधे क्या बनाते हैं? ग्लूकोज बनाते हैं, अपना भोजन बनाते हैं। इस प्रोसेस को फोटोसिंथेसिस कहा जाता है, प्रकाश संश्लेषण कहा जाता है। कुछ नहीं है भैया। यहाँ तक की बात क्लियर? किसी को कोई प्रॉब्लम यहाँ तक बिल्कुल नहीं होनी चाहिए मेरे भाई। अब स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे चलते हैं। चले आगे, ओके। जो मैं कह रहा हूं ध्यान से समझना, सारी चीजें बताऊंगा। अभी पत्ती की संरचना भी मैं आपको बताने वाला हूं, पत्ती के प्रकार भी मैं आपको बताने वाला हूं। चाहे आज हम कॉन्सेप्ट ही सीखे, क्वेश्चन कल कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। पर भैया चीजें तो सीखनी पड़ेगी ना हमें। चीजें सीखोगे तभी तो काम चलेगा। इतनी बात क्लियर है? अब ध्यान से समझना भैया। ये वापस आपकी क्या बन गई? पत्ती बन गई। आवाज की प्रॉब्लम हो सकती है, बाहर बारिश आ रही है भैया, ठीक है। ये हमने क्या बना ली? ये हमारी पत्ती है भैया। अब पत्तियों में एक तो क्या पाया जाता है? हरे रंग का धब्बा पाया जाता है, इसे क्लोरोप्लास्ट कहा हमने, हरित लवक का। इसके अलावा आपकी पत्तियों में छोटे छोटे छिद्र और पाए जाते हैं। छोटे छोटे क्या पाए जाते हैं? छोटे छोटे छिद्र और पाए जाते हैं भैया आपकी पत्तियों में। अगर आपने ध्यान से देखा होता, अगर आपने पत्तियों को ध्यान से देखा होगा तो आपको पता होगा कि आपकी जो पत्तियां होती हैं, इन पत्तियों में छोटे छोटे छिद्र और पाए जाते हैं मेरे भाई। क्या पाए जाते हैं? छोटे छोटे छिद्र और पाए जाते हैं। और ये जो छिद्र होते हैं इन्हें कहा जाता है स्टोमेटा। इन्हें क्या कहा जाता है? स्टोमेटा कहा जाता है। इन्हें रंध्र कहा जाता है। इन्हें क्या कहा जाता है? इन्हें रंध्र कहा जाता है, स्टोमेटा कहा जाता है। बोलो, इतनी बात क्लियर है या नहीं? सबसे पहले तो मुझे बताओ, जल्दी जल्दी बता दो भैया। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो वो मुझे बता दो। क्या कहा जाता है? इन्हें रंध्र कहा जाता है मेरे भाई। क्या कहा जाता है? इन्हें रंध्र कहा जाता है। बोलो, यहाँ तक बात क्लियर है? जल्दी जल्दी बताओ भैया, समझ में आ रहा है? मैं कह रहा हूँ एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, बस ध्यान से समझना। क्या कहा जाता है? रंध्र कहा जाता है। इतनी बात क्लियर है? आपकी पत्तियों में छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं, उन्हें स्टोमेटा रंध्र कहा जाता है। और जो रंध्र होता है ना, इसमें 2 प्रकार की प्रोसेस होती है। एक होता है प्लांट रेस्पिरेशन यानी पादपों में श्वसन की प्रक्रिया, और दूसरा होता है प्लांट ट्रांसपिरेशन यानी कि वाष्पोत्सर्जन की प्रोसेस होती है। इतनी बात क्लियर है? किसी को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। और ये फोटोसिंथेसिस कहाँ होता है? तो ये क्लोरोप्लास्ट में होता है, यानी कि ये हरित लवक में होता है। अरे भाई समझ में तो आ रहा है ना आपको? हाँ, आगे चलो भैया। सबसे पहले प्लांट रेस्पिरेशन के बारे में बात करते हैं। तो देखो, ये जो छोटे छोटे छिद्र होते हैं ना, जब फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस हुई, जब प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया हुई, तो मैंने आपसे कहा था कि भैया प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में पेड़ पौधे क्या लेते हैं? पेड़ पौधे क्या करते हैं? बाहर से कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। बाहर से क्या ले रहे थे? बाहर से कार्बन डाइऑक्साइड ले रहे थे।
और छोड़ क्या रहे थे, तो ऑक्सीजन छोड़ रहे थे। तो बाहर से ये जो कार्बन डाइऑक्साइड आ रही है और ये जो ऑक्सीजन छोड़ रहा है, तो ये पत्तियों में ये जो रंध्र पाए जाते हैं, ये जो छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं, इन छिद्रों की सहायता से ही भैया ये बाहर से तो कार्बन डाइऑक्साइड ले रहे हैं और भैया अंदर से ऑक्सीजन छोड़ रहे हैं। तो ये गैसों का जो आदान प्रदान हो रहा है, इस गैसों के आदान प्रदान को ही इन गैसों के आदान प्रदान को ही क्या कहा जाता है, प्लांट रेस्पिरेशन कहा जाता है, पादपों में श्वसन कहा जाता है। सिंपल है कि नहीं है। तो यहां पर गैसों का आदान प्रदान हुआ, गैसों का आदान प्रदान। फालतू दिमाग मत लगाना, जो मैं पढ़ा रहा हूं सिर्फ उतना पढ़ लेना, अगर क्वेश्चन सही करना हो तो। ये जो छोटे छोटे छिद्र होते हैं, इन छिद्रों की सहायता से क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड अंदर आती है और ऑक्सीजन बाहर जाती है, यानी कि यहाँ पर गैसों का क्या हो रहा है, आदान प्रदान हो रहा है। तो आप ये भी कह सकते हो कि यहाँ पर पादपों में श्वसन की प्रोसेस हो रही है। ठीक है, इतनी बात क्लियर है, कोई प्रॉब्लम यहाँ तक बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। दूसरी बात ध्यान से समझना मेरी बातों को, प्लांट ट्रांसपिरेशन यानी कि वाष्पोत्सर्जन की प्रोसेस क्या होती है। पेड़ पौधे जो होते हैं ना, वो जड़ के द्वारा जल को और जो खनिज लवण होते हैं, उन खनिज लवण का क्या करते हैं, अवशोषण करते हैं मेरे भाई। क्या करते हैं, अवशोषण। मैं आपको छोटी छोटी बातें क्यों बता रहा हूं, बिल्कुल आसान तरीके से, ताकि आपके दिमाग में सेट हो जाए, आप क्वेश्चन का आंसर अच्छे से दे सके। मैंने आपसे क्या कहा कि जो पेड़ पौधे होते हैं वो जड़ के द्वारा जल का और खनिज लवण का क्या करते हैं मेरे भाई, अवशोषण करते हैं। क्या करते हैं मेरे भाई, अवशोषण करते हैं। इतनी बात क्लियर है। अब जैसे कि भैया कोई जड़ है, अब उस जड़ ने बहुत सारा जल है वो अवशोषण कर लिया है, यानी कि बहुत सारा पानी ले लिया है। अब पेड़ के पास एक्स्ट्रा पानी हो चुका है भाई, काम में ही नहीं आ रहा, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में जो पानी यूज में लेना था वो ले लिया, लेकिन अब बच गया है पानी। तो जो एक्स्ट्रा जल होता है वो एक्स्ट्रा जल होता है ना मेरे भाई, इन छोटे छोटे छिद्र की सहायता से हवा में उड़ जाते हैं, यानी कि छोटे छोटे छिद्र की सहायता से बाहर निकल जाता है। जिस जगह पर आपने देखा होगा बहुत सारा जंगल होता है, बहुत सारे पेड़ पौधे होते हैं, उस जगह पर वाष्पोत्सर्जन की प्रोसेस ज्यादा होती है, यानी कि उस जगह पर ये जो जल है, एक्स्ट्रा जल है, ये पेड़ पौधों से बाहर निकलता है कि नहीं। तो वहां पर बादल बन जाते हैं और बादल बनकर फिर भैया बारिश हो जाती है, और आपने देखा होगा जिस जगह पर पेड़ पौधे कम होते हैं वहां पर बादल भी नहीं बनते, वहां पर बारिश भी कम होती है। इसलिए कहा जाता है कि भैया जितने ज्यादा पेड़ पौधे होंगे उतनी ही ज्यादा बारिश होगी। ये फर्क पड़ता है भैया। और ये जो एक्स्ट्रा जल बाहर निकला है ना, इस प्रोसेस को ही कहा जाता है प्लांट ट्रांसपिरेशन, वाष्पोत्सर्जन की प्रोसेस कहा जाता है मेरे भाई। ये 3 पॉइंट मैंने आपको बताया, अगर आपने 3 पॉइंट याद कर लिए तो अभी मैं आपको रेलवे के 2 क्वेश्चन करवाने वाला हूं। मेरे पास रेलवे के बहुत तड़कते भड़कते बहुत अच्छे 2 क्वेश्चन है मेरे भाई। तो या तो मैं आपको पहले वो 2 क्वेश्चन करवा दूं या फिर मैं इसकी संरचना पढ़ाऊं, बताओ क्या किया जाए। पहले 2 क्वेश्चन करवा दिया जाए ताकि आपको लेटेस्ट चीजें याद रहे, फिर उस पर हम आगे पत्तियों की संरचना भी पढ़ेंगे और उसके बाद में भैया हम पत्तियों के प्रकार भी पढ़ेंगे। तो पहले मैं आपको क्वेश्चन करवा देता हूं। मैंने आपको बताया कि आपके पत्तियों में 3 चीजें होती है, फोटोसिंथेसिस यानी कि प्रकाश संश्लेषण होता है, प्लांट रेस्पिरेशन होता है और प्लांट ट्रांसपिरेशन होता है, यानी कि पादपों में श्वसन की प्रक्रिया होती है और पादपों में वाष्पोत्सर्जन की प्रोसेस होती है और प्रकाश संश्लेषण होता है। प्रकाश संश्लेषण के तहत भोजन बनता है, ये कहाँ बनता है, क्लोरोप्लास्ट में, हरित लवक में। जो गैसों का आदान प्रदान और जो जल बाहर निकला है वो इस छोटे छिद्र की सहायता से निकला है, इसे रंध्र कहा जाता है, स्टोमेटा कहा जाता है। इतनी बात क्लियर है, ओके। अब स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं क्वेश्चन नंबर 1 डालता हूं भैया आपके स्क्रीन पर, चले आगे। ओके, देखिए भैया ये रहा आपकी स्क्रीन पर पत्तियों का पहला क्वेश्चन। बताइए पहला जो क्वेश्चन है भैया, ये आपसे रेलवे ग्रुप डी में 2 बार पूछा गया है, सेम ये का यही प्रश्न। पहला पूछा गया 13/12/2018 को और एक बार पूछा गया आपसे 28/11/2018 को। अभी लेटेस्ट क्वेश्चन है भैया, ज्यादा पुराना नहीं है। क्वेश्चन 1 कहता है कि पौधे का कौन सा हिस्सा गैसों के आदान प्रदान में सहयोग करता है। आपके ऑप्शंस है मेरे भाई, तना, जड़, कलियां, पत्तियां। बताइए।
जो मैंने पढ़ाया है उसमें से बोलो, जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट सिखाया है, क्या उस जानकारी में से, उस कॉन्सेप्ट में से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो या नहीं कर सकते? सबसे पहले मुझे बताओ, कर सकते हो ना? बिल्कुल कर सकते हो मेरे भाई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब ध्यान से समझना मेरी बातों को, कुछ इंफॉर्मेशन है जो मैं आपके साथ में शेयर कर देता हूं। देखो भैया, टेलीग्राम एक चैनल बना रखा है हमने, टेलीग्राम चैनल, जिसमें लगभग 200 स्टूडेंट जुड़े हुए हैं। टेलीग्राम चैनल पर मैं हर रोज चैप्टर वाइज, फिलहाल अभी एक ही चैप्टर समाप्त हुआ है, डाइजेस्टिव सिस्टम मैंने कंप्लीट करवा दिया है। मैं हर रोज 10 क्वेश्चन डालता हूं टेलीग्राम चैनल पर। पहले एक चैप्टर करवा दिया, अब दूसरा चैप्टर की शुरुआत कल से होगी, फिर वो चैप्टर समाप्त हो जाएगा, उसके बाद में तीसरा चैप्टर, यानी कि चैप्टर वाइज हम क्वेश्चन आपको करवा रहे हैं। एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ रहे हैं। जो स्टूडेंट है पढ़ने वाले, उनसे भी हम क्वेश्चन मांग रहे हैं कि भैया जो मैंने क्वेश्चन नहीं करवाया, अगर आपके पास वो क्वेश्चन है तो भैया प्लीज इंस्टाग्राम पे डाल दो भैया, ताकि हम बच्चों को, आपके छोटे बड़े भाई बहनों को भैया क्वेश्चन दे दे। लगभग 120 से 130 क्वेश्चन मैंने डाइजेस्टिव सिस्टम में करवाए हैं। ऐसा क्यों क्वेश्चन नहीं है, ऐसे एग्जाम में कोई पूछा गया क्वेश्चन नहीं है जो मैंने वहां पर आपको नहीं करवाया है। इसलिए मैं आपसे कहता हूं कि अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, रेलवे की नहीं, रेलवे के अलावा किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो मेरे भाई याद रखना, उस टेलीग्राम जो चैनल है उसको ज्वाइन कर लेना मेरे भाई, क्योंकि वहां पर मैं आपको हर रोज 10 क्वेश्चन डालता रहता हूं और चैप्टर वाइज डालता हूं भैया। तो आपका रिवीजन हो जाएगा और क्वेश्चनों पर आपकी पकड़ बनी रहेगी। ठीक है, सभी परीक्षाओं में पूछे गए क्वेश्चन होते हैं, वहां कोई फिक्स एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन नहीं है कि भैया जो रेलवे में पूछे गए सिर्फ वही क्वेश्चन डाल रहा हूं। नहीं भैया, बिल्कुल जो जीरो से लेकर के बिल्कुल हाई लेवल तक, बिल्कुल लो लेवल से लेकर के बिल्कुल हाई लेवल तक वहां पर क्वेश्चन डाले जाते हैं। तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना। आपको ऊपर प्रोफाइल पे, कहने का मतलब जिसे आप चैनल खोलोगे हमारा यूट्यूब पर, तो ऊपर ऊपर आपको जो लिंक मिलते हैं वहाँ पर, तो वहाँ पर लिंक मिल जाएगा। वैसे मैं आपको नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, लेकिन जब क्वेश्चन डालता हूँ तो मैं भूल जाता हूँ भैया लिंक डिस्क्रिप्शन में डालना, तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है वहाँ जा करके ज्वाइन कर लेना भैया। दूसरी बात, भागना मत, अभी क्वेश्चन करवाऊंगा, लास्ट एंड फाइनल नहीं है। बहुत सारे स्टूडेंट क्या भाग जाते हैं, मैं ये बातें लास्ट में बोलता हूँ, लेकिन आज मैं आपको क्वेश्चन करवाने वाला हूँ, मैं पहले आपको जानकारी दे देता हूँ। दूसरी बात, हर रोज कम्युनिटी पोस्ट में मैं बायोलॉजी के 10 क्वेश्चन डालता हूँ, हर 2 घंटे में क्वेश्चन डालता हूँ। सुबह 4 बजे से लेकर के रात के 10 बजे तक हर 2 घंटे में हमारी क्लास है, हमारे क्वेश्चन आते रहते हैं, जिसका आंसर आप हजारों की संख्या में, लगभग 10-20 हजार स्टूडेंट हर रोज उन क्वेश्चनों का आंसर देते हैं। सबसे पहले इस प्यार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जो भी आपका डाउट रहता है आप आराम से पूछ लेते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो भैया कम्युनिटी पोस्ट में जो क्वेश्चन डालता हूँ, विशेषकर उन क्वेश्चनों का भी आंसर दिया करो। कम्युनिटी पोस्ट में फिलहाल मैं रिप्रोडक्टिव सिस्टम के क्वेश्चन में आपको करवा रहा हूँ, है कि नहीं है? तो अब तक हमने 3 चैप्टरों के 2 चैप्टर तो कंप्लीट कर लिए हैं। सेल वाला चैप्टर कंप्लीट कर लिया है, डाइजेस्टिव सिस्टम वाला चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिया। 2 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं। कम्युनिटी पोस्ट में रिप्रोडक्टिव सिस्टम के मैं लगभग आपको 70 क्वेश्चन करवा चुका, और कल से भैया हम नए चैप्टर की शुरुआत कर देंगे टेलीग्राम चैनल पर। तो भैया इन क्वेश्चनों का आंसर दिया करो। ये नॉर्मल क्वेश्चन नहीं है, ये ऐसे क्वेश्चन है जो या तो आपसे आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में पहले पूछे गए हैं या फिर आगे पूछे जाने की संभावना है। अगर हर रोज इन क्वेश्चनों का आप आंसर देते हो तो बायोलॉजी के अच्छे अच्छे क्वेश्चनों पर आपकी पकड़ बनी रहेगी मेरे भाई। और अगर अच्छे अच्छे क्वेश्चनों की अगर आपको पकड़ बनी रही तो फिर एक जैसे ही आप एग्जाम हॉल में प्रवेश करोगे तो वहां पर आपके क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। जन शताब्दी एक्सप्रेस बैच की जितने भी क्लास है ज्वाइन कर लेना। वो सिर्फ रेलवे वाले बच्चों के लिए उपयोगी नहीं है, वो सभी परीक्षाओं के लिए उपयोगी है। रेलवे वालों के लिए तो इसलिए चला रखा है ताकि रेलवे वाले स्टूडेंट है वो बहुत ज़्यादा है, लेकिन हम जो जानकारी देते हैं वो बस ये नहीं लेके आते कि भाई रेलवे वालों के लिए, ऐसा नहीं है, सभी एग्जाम वालों के लिए है। तो वह जो भी वीडियो आपको मिले हमारे यूट्यूब चैनल पर देख लेना भैया, सभी काम की है, आपके लायक है, कोई लो लेवल नहीं है, सभी हाई लेवल की वीडियो है। ठीक है, 3 बातों का आपको विशेष कर ध्यान रखना है। चैनल पर अगर आपको बायोलॉजी पढ़नी है मेरे भाई तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा। वैसे तो आप बहुत सारे जो यूट्यूब चैनल है दिन भर कॉमेडी के फलाना ढिकाड़ा ये वो टाइम खराब करते रहते हो, रील में पता नहीं किस किस को फॉलो करते रहते हो, तो उससे तो अच्छा है यार, कुछ काम की चीज़ें तो सिखा रहे हैं हम आपको, है कि नहीं है? तो सब्सक्राइब कर लेना मेरे भाई। अब बताओ इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? पौधों का कौन सा हिस्सा गैसों के आदान प्रदान में सहायक होता है? अभी अभी मैंने आपको बताया कि आपकी पत्तियों में 3 प्रकार की प्रोसेस होती है। पहली फोटोसिंथेसिस,
प्रकाश संश्लेषण, जिसके तहत क्या बनता है, जिसके तहत भोजन बनता है पेड़ पौधों में। दूसरा प्लांट रेस्पिरेशन, यहां पर गैसों का आदान प्रदान होता है, गैसों का आदान प्रदान होता है, किसकी सहायता से, रंध्र की सहायता से। और भोजन क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, बता क्या चुका, समझा के आ चुका। तीसरा होता है प्लांट ट्रांसपिरेशन, वाष्पोत्सर्जन, जो अधिक जल है, एक्स्ट्रा, जो वाटर है उसको बाहर निकाला जाता है, किसमें, रंध्र में, रंध्र के द्वारा। ठीक है, तो 3 प्रकार की प्रोसेस होती है। यहाँ पर स्पष्ट रूप से आपसे पूछा गया है कि जो गैसों का आदान प्रदान है वो भैया पौधे के कौन से हिस्से में होता है, तो तने में नहीं होता, जड़ में नहीं होता, कलियों में नहीं होता, सिर्फ पत्तियों में होता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इजी क्वेश्चन था, बस आपको छोटी सी जानकारी। देखो भैया मैं आपको वापस पढ़ाने वाला हूँ, ये जो फोटोसिंथेसिस है वापस पढ़ाऊंगा, प्लांट रेस्पिरेशन है वापस पढ़ाने वाला हूँ, प्लांट ट्रांसपिरेशन है, सारी चीजें मैं आपको वापस पढ़ाने वाला हूँ। इन सब की अलग से क्लास आएगी, आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत अच्छे से एक एक पॉइंट के बारे में हम बात करने वाले हैं। बस आप जुड़े रहिए, इतना सा मेरा आपसे ये कहना है भैया। सारी चीजें क्लियर करवा दूंगा, बायोलॉजी में आपका एक भी डाउट नहीं रहेगा। ठीक है मेरे भाई, ओके। चलो क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ले लिया आपने, ओके। देखिए भैया ये रहा आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि जो रंध्र है वो स्थित होते हैं, किसमें होता है भैया रंध्र स्थित, बताओ। आपके ऑप्शंस है, ऑप्शन नंबर ए लाल रक्त कोशिकाओं में, ऑप्शन नंबर बी है क्लोरोफिल में, ऑप्शन नंबर सी है उदर यानी कि आमाशय में, ऑप्शन नंबर डी है पत्तों में। आरआरबी एसएससी में पूछा गया है, 21/12/2014 का क्वेश्चन है, पुराना क्वेश्चन है लेकिन अच्छा क्वेश्चन है। बताइए किसमें स्थित होता है रंध्र। अभी अभी मैंने आपको बताया छोटे छोटे छिद्र होते हैं हमारी पत्तियों में, वो होता है रंध्र। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। ये हमारी क्या हो गई, ये हमारी भैया पत्ती हो गई, ये क्या हमारी पत्ती है। और इस पत्तियों में जो छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं, इन छिद्रों को क्या कहा जाता है, इन्हें कहा जाता है स्टोमेटा या फिर रंध्र कहा जाता है। ठीक है, यहां तक बात क्लियर, किसी को प्रॉब्लम यहां तक बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। अब देखो भैया मेरे पास एक क्वेश्चन और है आपके लिए, जो मैंने आपको सिखाया है उसी में से। पहले आप स्क्रीनशॉट ले लेना भैया, ले लिया आपने स्क्रीनशॉट, ओके। देखिए भैया ये रहा आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 3। वाष्पोत्सर्जन के लिए पौधे की निम्नलिखित संरचना में से कौन उत्तरदायी होता है। भैया पिछली बार रेलवे में जाइलम और फ्लोएम से बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए, जाइलम और फ्लोएम से बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं मेरे भाई। तो याद रखना जाइलम और फ्लोएम का कार्य क्या है। जाइलम जो होता है वो जल के परिवहन में सहायक होता है, और फ्लोएम जो होता है वो भोजन के परिवहन में सहायक होता है। आप सभी को पता है जो जल होता है वो हमारी जो जड़ होती है, उन जड़ों के द्वारा जमीन में से अवशोषण किया जाता है जल और खनिज तत्वों को। तो जड़ों से जो जल होता है वो पत्तियों तक पहुंचता है, यानी कि ऊपर तक पहुंचता है। और पत्तियों में आप सभी को पता है, पत्तियों में प्रकाश संश्लेषण की प्रोसेस होती है, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है, जिसके तहत भोजन बनता है। और भैया भोजन को तो जड़ को भी आवश्यकता होती है भोजन की, तो है कि नहीं है। तो जो भोजन जाता है वो पत्तियों से जड़ तक, और जो जल है वो जड़ों से पत्तियों तक जाता है। किसके सहायता से जाता है, जाइलम और फ्लोएम की सहायता से। जाइलम जो होता है वो जल के परिवहन में सहायक होता है, और जो भोजन के परिवहन में फ्लोएम सहायक होता है। तो दोनों से अच्छे अच्छे क्वेश्चन पूछे जाते हैं मेरे भाई, इनके बारे में पढ़ लेना, रेलवे में पूछे गए हैं मेरे भाई, तो आगे भी पूछे जाने की संभावना है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम यहाँ तक बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, वाष्पोत्सर्जन के बारे में आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, प्लांट ट्रांसपिरेशन। बताइए सी रंध्र।
अरे भाई जो एक्स्ट्रा जल है वो एक्स्ट्रा जल किसकी सहायता से बाहर निकलेगा पेड़ पौधों में? इन रंध्र की सहायता से। तो इस प्रोसेस को ही तो कहा जाता है वाष्पोत्सर्जन की प्रोसेस। सिंपल सिंपल तरीके से पढ़ते हैं। अब मुझे ये बताओ क्या यार, देखो मैं आपको पत्तियों की संरचना पढ़ा दूं क्या? कि कल पढ़े? जल्दी जल्दी बताओ। देखो हमारे पास अभी टाइम है चीजों को सीखने के लिए। चलो मैं आपके लिए और क्वेश्चन ढूंढता हूं, 2 मिनट का मुझे समय दो यार, ठीक है? ओके। देखो भैया मुझे क्वेश्चन तो मिले हैं, लेकिन जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट सिखाया इस कॉन्सेप्ट से संबंधित नहीं मिले भैया। चलो कोई ना, जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट सिखाया है उस कॉन्सेप्ट से संबंधित मैंने आपको 3 क्वेश्चन करवाए हैं। अगर भविष्य में अगर मुझे कोई और क्वेश्चन मिलता है तो मैं आपके सामने जरूर रखूंगा भैया, ठीक है? उसके अलावा कल मैं जो आपको कॉन्सेप्ट सिखाने वाला हूं, कल मैं आपको भैया एक तो पत्ती की संरचना पढ़ाने वाला हूं और पत्तियों के प्रकार पढ़ाने वाला हूं, और इन दोनों से संबंधित और पत्तियों के रूपांतरण भी पढ़ाऊंगा। इनसे संबंधित आपके एग्जाम में जो जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सभी क्वेश्चन मैं आपको क्लियर करवा दूंगा। इस प्लांट मॉर्फोलॉजी का जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है वो है भैया फ्लावर। कौन सा है? फ्लावर है, पुष्प है। अगर आपने इस पुष्प वाले भाग की 4 क्लासें नहीं देखी है तो मेरे भाई जाकर के देख लेना, क्योंकि सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो इस प्लांट मॉर्फोलॉजी में यानी कि पादप आकारिकी में इस फ्लावर से पूछे जाते हैं। ठीक है मेरे भाई, किसी को कोई प्रॉब्लम यहाँ तक बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। तो आज यहीं तक रखते हैं, आधे घंटे की क्लास है, कोई बात नहीं छोटी रख लेते हैं। तो स्क्रीनशॉट ले लेना भैया। आशा करता हूँ आज की क्लास आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। कल शाम को तैयार रहना मेरे भाई, कल बहुत अच्छी क्लास आने वाली है, बेहतरीन क्लास आने वाली है। कल की क्लास में आपको बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा, ठीक है? ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना पहले, उसके बाद मिल जाना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, राम राम, बाय बाय।